बॉडी को लेफ्ट राइट मूव करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड जी। हमने इस एक्सरसाइज से ये वर्कआउट क्यों स्टार्ट किया? ये हमारी बॉडी का मिडल पार्ट है, नाफ का निचला हिस्सा और ये पूरा बेल्ट और कमर। अगर ये कमर आपकी हार्ड हो गई, पेट आपका हार्ड हो गया तो बीमारी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मिडल पार्ट है। तो आप अगर इस हिस्से को नरम रखेंगे, पेट को और कमर को, और आप हेल्दी रह सकते हैं। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वंस अगेन सेम एक्सरसाइज फिर एक बार कर लें। 1, सिर्फ ये एक एक्सरसाइज कर लें, आपका पेट फिक्स रहेगा, आपकी कमर बेहतर रहेगी। ढीला छोड़ते हुए दोनों बाजू, राइट फिर लेफ्ट, राइट लेफ्ट। इसमें मेन बात क्या है? ढीला छोड़ें। ये चाइनीज एक एक्सरसाइज है, ताई ची, ये उसका हिस्सा है। ये ढीला छोड़ें, ओह, पेट के अंदर स्ट्रेच आए। गुड। मेक श्योर करें कि पेट के अंदर तक एक मूवमेंट आ रही है। और यस, बस। नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब जो रोटेशन है बाजुओं की, ब्रीदिंग के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये जो भी आपने एक्सरसाइज की, ये रोटेशन वाली, सारी जिंदगी चक्कर नहीं आएंगे। जो कमजोरी होती है, लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं चक्कर आ जाते हैं, बड़ी एज के अंदर लोगों को अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। सिर्फ सुबह को बैठ के या खड़े होके इस एक्सरसाइज को कर लें। ये जो बाजुओं की रोटेशन है, वर्टिगो, चक्कर आने की प्रॉब्लम, आंखों के सामने लोगों की अंधेरा आ जाता है, उसके लिए, कंधों के लिए ये एक एक्सरसाइज मैं दोबारा आपसे कहूंगा, और इसे अपने घर में बुजुर्गों से शेयर करें। 100 साल की एज का भी बंदा है, उसको ये करवाएं। मेरी ये आजमूदा एक्सरसाइज है, मैंने जिन लोगों को भी बताया है उनको इसका फायदा मिला है। फिर एक बार इसको करेंगे। इसमें ब्रीदिंग थोड़ी सी, अगर आप एड़ियां उठा भी लेंगे तो चलेगा। लेट्स स्टार्ट। ये देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब घुटनों पे आ जाए। सबसे बेहतरीन मेडिसन वो है मूवमेंट। घुटने बेंड होंगे, फेस ऊपर आएगा, लेफ्ट साइड। 1 2, ज्यादा नीचे जाइए। 3, घुटने सीधे रखते हुए। 4 5 6 7 8 9, फेस ऊपर। 10। नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पाँव थोड़े से क्लोज कर लें। ये देखिए तकरीबन पाँव क्लोज ही हैं, बस 1 इंच का, बस आधे इंच का फासला। दोनों हाथ फिर घुटनों पे रखिए और आप घुटनों को घुमाइए। ये देखिए 1
3 4, दाएं बाएं आगे पीछे मुकम्मल एक दायरा बनाएं। घुटनों के अंदर एक सेंसेशन हो, एक फीलिंग आए। दूसरी तरफ जैसे आप थोड़े से थक रहे हैं, फेस ऊपर। 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने ड्राई हो जाते हैं, घुटने घिस जाते हैं। उसकी वजह क्या है? घुटनों के आसपास के जो मसल्स हैं ये हार्ड हो जाते हैं, पीछे वाले मसल हार्ड हो गए, तो घुटनों को जो फ्लूइड या जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाते। जो लुब्रिकेशन, जो उसके अंदर एक सिस्टम वो नरम रहने के लिए, एक ही वजह ये मसल ये हार्ड हो जाते हैं, और सामने की भी मसल्स हैं। तो जब वो मसल हार्ड हो जाते हैं तो वो जो एक सिस्टम नेचुरल रहना चाहिए वो नहीं रह पाता, और घुटने दर्द करना शुरू कर देते हैं। ये जो मूवमेंट अभी हमने की है, अगर आपने घुटनों, बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हीं को प्रॉब्लम होगी या जो लोग बैठे रहते हैं वो, या बहुत ज्यादा जो वॉक करते हैं। ये भी मैं, बहुत ज्यादा वॉक भी ठीक नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। रेस कोर्स पार्क के अंदर, रावलपिंडी रेस कोर्स पार्क के अंदर, जो 10-10 चक्कर, 20-20 चक्कर लगाते थे और बाद में वो घुटने पकड़ के बैठ गए। 10-20 चक्कर के क्या मतलब है? 10-20 किलोमीटर घुटने खराब हो गए। बाद में किसी को घुटने रिप्लेस कराने पड़े, फिर मेरे पास आए तो मैंने उन्हें बताया ये गलत है जो इतना लंबा चौड़ा आप वॉक कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इस तरह डिजाइन नहीं की गई है कि हम बहुत हार्ड वर्क करें। हमारी बॉडी इस तरह डिजाइन की गई है, जिस तरह फर्ज करें ये मोबाइल है, तो इसका ये बटन ऑन ऑफ का मैं अगर गैर जरूरी तौर पे दबाता रहूंगा, जरूरत नहीं है तो ऑन ऑफ, इसे जो 2 साल चलना है, फर्ज करें कंपनी ने ये डिजाइन किया जी 1 लाख बार आप इस बटन को ऑन ऑफ करेंगे। बाकायदा कंपनी ये तक आइडिया दे रही है आजकल भी 1 लाख बार आप जो इसमें ये वर्क कर सकता है। तो मैं वो 1 लाख बार अगर जो है वो 2 साल की बजाय 1 साल में या 6 महीने में कर लेता हूं तो ये तो खराब हो जाएगा। ऐसे ही जब घुटनों को मैं इस तरह यूज कर लूंगा लगातार वॉक कर करके, तो मेरे घुटने खराब होंगे। जिस तरह बिजली का बटन आप ऑन ऑफ करेंगे तो उसको फ्री होनी होना है, घुटने फ्री हो जाएंगे। तो जितने ये टेनिस खेलने वाले हैं ना, लॉन टेनिस जो होता है वो, बैडमिंटन वाले, फिर जो है वो स्क्वाश वाले, फिर हाइकर जो होते हैं वो, उनके घुटने मैंने खराब देखे। वो हमें बताते हैं कि ये प्रॉब्लम होगी। उसकी वजह कि जब वो इस तरह करके ये मसलन इस तरह बाल को उठाया तो ये प्रेशर डाला तो घुटना ज्यादा यूज हो गया, बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। तो घुटने का मुनासिब इस्तेमाल, इस पे ध्यान दें और घुटने की प्रॉपर एक्सरसाइज रखें। बॉडी को इस अंदाज से डिजाइन किया गया है, आप अगर बॉडी के साथ इंसाफ करेंगे, बॉडी की हिफाजत करेंगे, बॉडी की रिस्पेक्ट करेंगे, 100 साल की एज तक भी बॉडी की हड्डियां, बॉडी के मसल्स प्रॉब्लम नहीं करेंगे। बल्कि अगर मुझसे सच पूछें तो मैं आपको बता दूं, कुदरत ने आपको दिल इस तरह से डिजाइन किया गया है, वो 200-250 साल तक काम कर सकता है। लेकिन वो क्यों नहीं काम करता? इसलिए कि बाकी बॉडी के सिस्टम जो है वो उसका साथ नहीं देते हैं। इसी तरह बाकी सिस्टम भी सारे, तो मुनासिब उनकी एक्सरसाइज करें, आंखों की एक्सरसाइज करें, गर्दन की एक्सरसाइज करें, लिवर की एक्सरसाइज करें, डाइजेशन की सिस्टम, किडनीज की एक्सरसाइज करें। सारा आप जरा गौर कीजिए एक चीज की, हम प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं, साफ सफाई करते हैं। फौज में तो बड़ा जबरदस्त वो निजाम होता है ना जी, सारी चीजों को बेहतर हो, वो उसकी कितनी, हम खुद उसको रिटायर करते हैं। समतन चीजें रिटायर नहीं होती, चीजें हम खुद कहते हैं बस इसको अब रेस्ट दे दो, और चीज जो है वो खराब नहीं होती अगर उसकी मेंटेनेंस। ऐसे ही चीज खराब नहीं होगी ये भी अगर इसकी मेंटेनेंस, खुद इसको आप कहेंगे चलो भी अब लंबा अरसा हो गया। जैसे अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह वाले को पता होता है कि जिस्म छोड़ना है, उनकी मौत नहीं होती, वो कहते हैं चलो भी बड़ा हो गया, दुनिया का विजिट बड़ा हो गया, चलो अभी आप अगले साल, बल्कि वो पहले बता देते हैं कि भाई 6 महीने के बाद, हाँ जी मैं जा रहा हूं, कुछ दिनों के बाद जा रहा हूं। ऐसे आपने हजारों वाकयात सुने होंगे, क्योंकि लाइफ जी ली, मजे से कर लिए, सारे काम पूरे कर लिए, बंदा फेडअप भी तो हो ही जाता है ना, खाम खा इन चीजों के अंदर क्यों उलझा है। जैसे मैंने कहा खुद रिटायर कर लिया तो खुद वो कहते हैं चलो जी अब छुट्टी करते हैं, अब हम चले जाएंगे। ऐसे ये खराब नहीं होगा।
आप खुद जो है रिटायरमेंट लेंगे। ओके, दोनों पाँव में फासला, लेफ्ट हाथ यहाँ, राइट हाथ पीछे, ब्रीथ इन, जिस्म ढीला छोड़ें, लेट्स गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिल स्ट्रेच हो, 9 and 10। ओके आर्यन बेटा, जिंदगी में याद रखिएगा, आपने करोड़ों में नहीं, अरबों में भी नहीं, पूरी दुनिया का सबसे सेहतमंद इंसान बनना है। पूरे अर्थ प्लेनेट के ऊपर वन ऑफ द मोस्ट हेल्दी जो बच्चा हो वो आर्यन हो। ऐसा क्यों नहीं आप सोच सकते? सोच पे कोई पाबंदी तो नहीं है ना, तो फिर बड़ी से बड़ी सोच सोचे ना। छोटी सोच क्या सोचनी है, बड़ी से बड़ी सोच सोचनी है, कोई पाबंदी नहीं है। राइट हाथ ऊपर, लेफ्ट हाथ पीछे, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Oh good. Now again breathe in, breathe out, घुटने बैंड, दोनों हाथ ऊपर, ब्रीथ इन के साथ, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3, घुटने बैंड, 4 5 6, और घुटने बैंड कीजिए, 7 8 9 10। अच्छा, एनर्जी कैसे काम करती है, ग्रुप क्लास का फायदा क्या होता है और अकेले क्लास का फायदा इतना क्यों नहीं होता, इसके पीछे रीजन है। शायद आप लोग, डॉक्टर आसिया नहीं थी तो मैंने एक कहानी सुनाई थी, वो फिर सुनाता हूँ आपको। मेरा ख्याल है वो शाम की क्लास में मैंने कहानी सुनाई थी। एक बार क्या हुआ, एक पूरा ग्रुप था, घुड़सवार कुछ जा रहे थे, कोई आर्मी की वो कैवलरी जिसको कहते हैं, कोई घोड़ा का कोई ग्रुप था, वो जा रहे थे, कोई 20-25 घोड़े, घुड़सवार सारे। तो एक घोड़ा और उसका जो सवार है मिस्टेकनली किसी रास्ते के ऊपर एक दलदली जगह थी, वो मड था, तो कोई पुराना तालाब था, वो घोड़ा उसमें गिर जाता है। वो दलदल थी, उसमें घोड़ा फंस जाता है, जो उसका सवार होता है वो किसी तरह बाहर आ जाता है, लेकिन घोड़ा उसमें स्टक हो जाता है। वो बहुत कोशिश करते हैं घोड़े को खींच के निकालने की, घोड़ा नहीं निकलता, घोड़ा डूब रहा है उस दलदल के अंदर, वो धंस रहा है। तो उनका जो सूबेदार या उनका जो लीडर था वो कहता है बाहर आ जाओ, मैं खुद इसको देखता हूँ, ये अभी घोड़ा खुद निकलेगा। उन्होंने कहा वो कैसे? उसने कहा देखिए ये घोड़े के अंदर कैसे पावर आती है। क्योंकि उनके पास बाकी भी 20-25 घोड़े थे, उसने कहा इस तालाब के इर्द गिर्द अपने घोड़े दौड़ाओ। तो सब ने उस तालाब के इर्द गिर्द वो घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए। वो जो घोड़ा डूब रहा था उसने देखा घोड़े दौड़ रहे हैं, तो अब दौड़ना घोड़े की नेचर के अंदर है, उसके अंदर जोश पैदा हुआ कि मैं क्यों इधर डूबा पड़ा हूं, मैं क्यों इधर दलदल में फंसा पड़ा हूं, मुझे भी दौड़ना चाहिए। तो वो जो होता है ना एनर्जी, उसको एनर्जी वो जो है वो कैच की, उसकी वो क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी जो है वो मिली, और उस घोड़े ने अपनी ताकत से वो उस दलदल से बाहर निकल आता है। तो ये होता है कम्युनिटी का या ग्रुप जब हम बनाते हैं, जब एक माहौल हम क्रिएट करते हैं, तो वो एक कल्चर बनता है और फिर उसके फायदे ज्यादा हो जाते हैं। जिस तरह वो घोड़े वो दौड़े तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो डूबने वाला घोड़ा बाहर आ गया। सेम ऐसे जब नेगेटिव लोग होते हैं और नेगेटिव लोगों के पास आप जाते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी भी आपको मुतासर करती है। आप बाहर हो तो आप डूबना शुरू भी कर देते हैं, ऐसे भी होता है। 10 बंदे डूब रहे हैं तो एक बंदा बाहर है, वो भी परेशान हो जाता है। मेरे ऐसे बहुत से तजर्बात हैं, मैंने देखा है कि एक आदमी को वोमिट हुई, दूसरे को भी होना शुरू होगी, तीसरे को भी होना शुरू होगी, इस तरह करके। तो हमें हमेशा कोशिश ये करना चाहिए पॉजिटिव लोगों का संग, पॉजिटिव लोगों की, एनर्जी वाले लोगों की, हेल्दी लोगों की क्या कहते हैं कंपनी में रहें। देखिए लाइफ किस तरह डिजाइन होती है। ओके, सब लोग राइट साइड पे टर्न हो जाएंगे। नो, राइट साइड टर्न, पांव आगे कीजिए ऐसा, नो ऐसे खड़े हो जिस तरह पहले थे आप। राइट पांव आगे ले आइए, गुड जी, बेंड योर फ्रंट नी। नहीं सर आप इधर फेस इधर करें, राइट पांव आगे करें मेरी तरफ, राइट यस। ये अब पीछे वाला पांव देखिए, उस पांव की एड़ी के, वो एड़ी उसके पीछे वाले पांव के दरमियान में। ओके, बेंड योर फ्रंट नी, और नीचे जाइए, दोनों हाथ देखिए छोड़े,
छोड़िए दोनों हाथ, छोड़िए, लेफ्ट हाथ पीछे ले जाएं, राइट हैंड आप स्ट्रेच। अब ये पूरा एरिया आपका स्ट्रेच है, और पीछे जाएं, और पीछे जाएं। ओके वाह। अब दोनों हाथ एक बार ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, आगे वाला घुटना बेंड करें, बेंड योर फ्रंट नी। ओके, यहीं से थोड़ा राइट साइड पे जाएं, ये देखिए ऊपर से राइट साइड, बेंड राइट साइड। ओके, वापस आइए, थोड़ा लेफ्ट साइड पे आइए। ओके, वापस आप दोनों हाथ देखिए नीचे ले आइए, ये रखिए दोनों हाथ फेस आप। अब ये रॉन्ग पोस्चर है, कोशिश करें दरमियान में से नीचे आने की, फेस आप। और आप पाँव को आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए जिस तरह मैंने किया, कोई हर्ज नहीं, ये भी कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं, जैसे आपको ग्रिप अच्छी लगे। नो, अगेन ब्रीथ इन एंड बोथ हैंड आप, ये देखिए, फिर दोनों हाथ ऊपर, और ऊपर आगे वाला घुटना बेंड करें, बेंड योर फ्रंट नी। और ओके वाह, आर यू ओके? पाँव स्लिप हुआ, क्या हुआ? नहीं, वो गिरने लगा तो मेरे। अच्छा, अब लेफ्ट पाँव आगे कर लें, लेफ्ट, देखिए लेफ्ट पाँव, बेंड योर लेफ्ट नी, स्लो नीचे जाइए जी। अब देखिए लेफ्ट हाथ आगे है, राइट हाथ पीछे रखिए, थोड़ा नीचे जाइए, और दरमियान में से नीचे जाइए। अच्छा, ये घुटना देखिए डॉक्टर आसिया, आपका घुटना ऐसे अंदर है, ऐसे बाहर है, उस साइड पे, उस देखिए ऐसे घुटना बाहर जाए या सीधा जाए, अंदर की तरफ घुटना नहीं जाना चाहिए। बेंड योर फ्रंट नी, राइट हाथ पीछे, नो लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड आप, ये देखिए पूरा दिल वाला एरिया स्ट्रेच हो रहा है, और ऊपर दरमियान में से नीचे, और यस, और ओके, वापस आए, नो, ब्रीथ इन, बोथ हैंड आप, बोथ हैंड आप, और ऊपर से जाएं पीछे, थोड़ा राइट साइड पे जाएं, यस, ओके, वापस आइए, नो, लेफ्ट साइड पे जाइए, ओके, वापस दोनों हाथ सामने। अब ये देखिए, ये पोस्चर रॉन्ग है, जिस तरह मैं हूं, आपको दरमियान में से नीचे जाना है, फेस आप, पीछे से पाँव आप उस तरह कर सकते हैं जिस तरह मैंने किया हुआ है। नो, अगेन ब्रीथ इन, बोथ हैंड आप, बेंड योर फ्रंट नी, और ऊपर दरमियान में जाइए नीचे, और ये ओके वाह। अब ये थाइस को फील करें, कितनी स्ट्रेच आई है। ओह गुड जी। ओके, राइट लेग को हल्का हल्का झटके, कम ऑन जी, 1 2 5 6 7 8। नाउ लेफ्ट को झटके, ये 1 2 4 5 6 8 9 10। गुड जी। नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, वंस अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ढीला छोड़िए जिस्म जी, बिल्कुल ढीला छोड़ दें जिस्म, और थोड़ा सा आगे झुकें। ये देखिए हाथ बिल्कुल ढीले हैं, इसमें जिस तरह बिल्कुल जैसे आपने लटका दिए हाथ। ओके ओके, रिलैक्स। अच्छा, वापस खड़े हो जाए। लाइफ, सारा निज़ाम ज़िंदगी ये क्लॉकवाइज चल रहा है, लेफ्ट टू राइट, ये देखिए ऐसे। और इंसान पता क्या है, एक चक्कर है ये बॉडी, बल्कि सारी लाइफ का सिस्टम। वो छोटे बच्चे बचपन में ऐसे चाबी वाला खिलौना होता था ना, आपने देखे वो, जिसको ऐसे, पता है आपको, ऐसे घुमाते थे, यस घुमाते थे, उसके अंदर एक ना वायर होती थी, तो वो वायर ऐसे लिपटती चली जाती थी खिलौने को, फिर नीचे चलते थे, खिलौना भागता था। हम लगातार वो देखे ना आप, उसको देखिए, जो उसको चाबी को वो ऐसे देते थे क्लॉकवाइज। हम अपनी लाइफ को लगातार ऐसे लपेट रहे हैं। हमारी बॉडी का एक एक हिस्सा, वो जिसको स्ट्रेस कहते हैं ना, इसको हम चक्कर कहते हैं। आपकी बॉडी का एक एक सेल वो टाइट हुआ है, वो एक चक्कर के अंदर है। वो यूं समझिए कि क्लॉक वाइज ऐसे सिस्टम चल रहा है। खाना काबा का तवाफ आपने किया ना, वो एंटी क्लॉक वाइज है, पता है आपको। वो राइट टू लेफ्ट है, वो लेफ्ट टू राइट नहीं है। लेफ्ट टू राइट सारा सिस्टम चल रहा है, राइट टू लेफ्ट वो एक आपको बताया गया कि लाइफ को जरा उल्टा करो, अभी वापस आओ, रिवर्स करो, अनवाइंड करो। ये लफ्ज बड़ा जबरदस्त है। योगा इज आर्ट टू अनवाइंड योर लाइफ। हम पूरे के पूरे लिपटे पड़े हैं। तो ये जो भी एक्सरसाइज मैं कराने जा रहा हूं, पहले तो इसको क्लॉकवाइज थोड़ा करेंगे ताकि आपका थोड़ा रिदम बने, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज ये करेंगे। ऐसे आइए, आपने सूफी विरलिंग देखा है? आपने सूफी जो एक डांस होता है, सूफी विरलिंग उसको कहते हैं, वो घूमने वाला, वो भी हमेशा ये राइट टू लेफ्ट ही होता है। ये लेफ्ट टू राइट जो है, हम एक बार थोड़ा वो मोमेंटम के लिए कर सकते हैं, लेकिन असल बात वो है
राइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा ढीला छोड़िए जिस्म को। और नाउ पहले तो हम लेफ्ट टू राइट की बॉडी पूरी को घुमाएंगे, लेफ्ट साइड। ये 3 4 5 6, one more, 7, and now right to left. 1 2 3 4 5 6 7, बस रुक जाइए। नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट। थोड़े से चक्कर आते हैं। अब जी ऐसे दोनों बाजू। अब राइट टू लेफ्ट, ये टिबेटन योग की एक्सरसाइज है। 5 टिबेटन राइट्स हैं, उसमें ये एक एक्सरसाइज है। ये एक हाथ ऊपर होता है, एक हाथ नीचे होता है, इस अंदाज से हथेली। आइए राइट टू लेफ्ट, अभी 7 चक्कर हम लगाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता, स्लो स्लो मूव मूव। 7 चक्कर लगाएंगे। और अगर चक्कर आ जाएं तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा बैठ सकते हैं। आंख खुली रखें, आंख बंद रखेंगे तो गिरने का खदशा है। और ओके, ये कि दोनों हाथ यहाँ रख लें। मुझे पता है थोड़े से चक्कर तो आ ही जाते हैं। नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट, वंस अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर खड़े हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे। ओके जी, अब हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, पहले गर्दन को भी थोड़ा घुमाएं, राइट टू लेफ्ट की गर्दन घुमाइए। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए 1 2 3 4 6 7, बस। नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, ये दोनों हाथ ऊपर जाते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे जाइए। स्ट्रेच योर बॉडी बैक, बैक पे बेटा पीछे जाए, गर्दन पीछे जाए। नो फॉरवर्ड बेंडिंग, आइए आगे और आगे, फॉरवर्ड बेंडिंग। झुकिए, झुकिए, बेंड टुवर्ड योर, दोनों हाथ मैट पे रखे एंड स्टेप बैक योर राइट लेग पीछे गया, राइट घुटना जमीन पे लगाइए। नो फेस अप, जिस्म को खोलना है, अनवाइंड करना है, अनवाइंड करना है। सारा निज़ाम ज़िंदगी हमें टाइट कर रहा है, वो चाबी की तरह। पूरा निज़ाम ज़िंदगी हमें चाबी देता है, ऐसा समझ लीजिए। और फेस अप, लेफ्ट हाथ, सॉरी राइट हाथ नीचे, लेफ्ट हैंड अप। अब लेफ्ट हाथ को यहीं से पीछे लेकर जाइए, ये देखिए ऐसे पीछे देखिए हाथ को साथ। ओ गुड। और आगे वाला घुटना थोड़ा सा बाहर एंड वापस। मैंने कहा अनवाइंड योर लाइफ, अनवाइंड योर बॉडी। ये जो आपकी बैक है, प्लीज़ ज़रा गौर से सुन लीजिए इसी पोस्चर में। ये जो आपकी बैक है, यानी सीने का पिछला हिस्सा, इसमें दाएं और बाएं एक स्टोरेज है जो आप अपने वालिदैन से इनहेरिट करते हैं। इसमें गुस्सा है, नफ़रत है, इसमें यूं समझिए कि 2 डिस्क्स हैं बहुत ज़्यादा। वो कुरान की आयत है कि लोग अपना बोझ अपनी पीठ पर लादे होंगे, बल्कि सूरह यासीन के अंदर तो यह है व तशहदु अर्जुलुकुम बिमा कुंतुम यक्सबून व ऐदिकुम, हाथ और पांव तुम्हारे गवाही देंगे तुम जो कुछ करते रहे हो। यकीन जानिए, जिस दिन मैंने मेडिटेशन की तो मैंने पाया ज़िंदगी का हर वाक़या हमारे अंदर लिखा जाता है, हर वाक़या, और उसी के मुताबिक ही ज़िंदगी आगे तश्कील पाती है। एक भी किया गया बुरा काम, उससे मैं बच नहीं सकता, वो मेरे साथ रिकॉर्ड हो जाता है और मुझे उसका खमियाजा आज या कल भुगतना ही पड़ता है। इसलिए आज से हम लाइफ को रिवर्स करने जा रहे हैं। हमने मज़ीद कोई ऐसा काम नहीं करना कि हमारी बॉडी के अंदर मज़ीद प्रेशर पड़े, हमारे हाथों और पाँव के अंदर मज़ीद कोई बैड डाटा आए। नाउ लेफ्ट हाथ, अगेन ब्रीथ इन, लेफ्ट हैंड अप अप अप, अब लेफ्ट हाथ पीछे, सांस छोड़ दीजिए,
थोड़ा सा डॉक्टर साहब आगे घुटना बेंड करें, बेंड योर फ्रंट नी, ये देखिए घुटना आगे से बाहर भी जाए, पीछे वाली लेग फोल्ड करें, ये बेंड योर बैक लेग फोल्ड, ये देख सकते हैं, और टच करने की कोशिश करें। ओके वापस आ जाए, कोई बात नहीं, एक बार चाइल्ड पोस्चर में चले जाए, ये देखिए, शिफ्ट योर वेट ऑन योर टोज, और पीछे, और यस, और ओके वापस ऊपर आ जाए 4 पे। नो गो फॉर डाउनवर्ड डॉग, स्ट्रेच योर बॉडी बैक, डाउनवर्ड डॉग। देखिए पीछे जाइए, एड़ियां जमीन पे लगे, और मैंने कहा कि पीठ पे भी बोझ है, हाथों में बोझ है, हाथों में डाटा है, तो बॉडी का एक एक पार्ट आपको वॉश करना है। वॉश से मतलब पानी से नहीं, वो सफाई अंदर से होगी विद योर माइंड। मुझे अपने अपर बैक को क्लीन करना है, लोअर बैक को, पिंडलियों को फ्रेश करना है। ओके राइट पाँव को आगे ले जाएंगे, नो स्टेप फॉरवर्ड योर राइट फुट, ये देखिए साथ ही आगे आ गया, और शिफ्ट योर वेट ऑन योर बैक, on your back thigh, face up, face up. Now left हाथ नीचे, right hand up. अब राइट हाथ सांस छोड़ते यहीं से पीछे ले जाएं, ये देखिए पीछे ले जाएं, देखिए हाथ को, और ओके वापस, once again breathe in, right hand up, राइट हाथ फिर पीछे ले जाए, और पीछे वाला घुटना बेंड करके उसको टच करने की कोशिश करें, एडी को टच करने की कोशिश कर लें, फेस अप, ओके वापस। अब राइट पाँव फिर पीछे ले जाएं, एंड गो फॉर डाउनवर्ड डॉग, स्ट्रेच योर बॉडी बैक, और पीछे। ओके जी, सिर्फ और सिर्फ राइट टू लेफ्ट 10 बार पूरी बॉडी को राइट टू लेफ्ट घुमाएंगे। लेट्स स्टार्ट, ये देखिए जी, वाह, ओहो, 6, 7, 8, 9, 10। एड़ियां पीछे लगाइए, और एड़ियां पीछे, लेग शुड बी स्ट्रेट, नी शुड स्ट्रेट, पिंडलियों में स्ट्रेच आ रहा है, और पीछे। अब राइट पाँव को उठा के राइट हाथ के बाहर रख लें, ये देखिए जी, वाह, राइट पाँव राइट हाथ के बाहर आया, फेस अप, ओ गुड, पीछे वाला घुटना जमीन पे नहीं है। नाउ टर्न फ्रॉम योर लेफ्ट शोल्डर से घूम के पीछे वाला पाँव देखें जी, ओह लेफ्ट, ओके नजर आ गया, लेफ्ट शोल्डर से घूम के। आप राइट हैंड अप, देखिए राइट हैंड अप, और अप, ओके वापस, गो बैक डाउनवर्ड डॉग। ओह, जॉ स्ट्रेच करें, आंखें स्ट्रेच करें, यहाँ पे अपनी जुबान को जोर से बाहर स्ट्रेच करें, और अपने फेस की सारी एक्सरसाइज करें, दायां गाल स्ट्रेच करें, बायां गाल, आंखें, जबड़ा, अपर, माथा, सारा फेस, राइट, नीचे वाले जबड़े को लेफ्ट राइट, वो तो पूरे नीचे वाले जबड़े को रोटेट करें, और सारी ये फेस की एक्सरसाइज यहाँ पे, यह गाल स्ट्रेच कर लें, आंखों को लेफ्ट राइट घुमा लें, फिर राइट टू लेफ्ट भी घुमा लें, नाक भी स्ट्रेच कर लें, गाल, जबड़ा, सारा गाल, भरपूर एक्सरसाइज, टंग फिर बाहर स्ट्रेच करें। ओके नाउ लेफ्ट पाँव को उठा के लेफ्ट हाथ, और फेस आप अपने फेस को जरा फील करें कितना फ्रेश हुआ स्ट्रेच से। ये देखिए थोड़ा सा ये घुटना बाहर जाए, ये आगे वाला घुटना। नाउ टर्न फ्रॉम योर राइट शोल्डर, और पीछे वाला वो पाँव नजर आए, ओ दरमियान में से नीचे अनवाइंड करना है पूरी बॉडी को। नाउ लेफ्ट हैंड अप, ओ लेफ्ट हैंड अप, और आप ऊपर जाए, ओके गो बैक अगेन एंड डाउनवर्ड डॉग। ओके नाउ बैक से राइट लेग अप, जितना हो सकता है जी राइट लेग सीधी ऊपर,
राइट पाँव देखिए सीधा हो जाए, लेग को सीधा करने की कोशिश करेंगे और आप राइट घुटना फोल्ड करके दोनों हाथों के दरमियान। वेरी गुड। ये देखिए, नो राइट घुटना मैंने कहा फोल्ड करें, सर आगे लेकर आइए। ये इसका नाम पिजन आपने पहले नहीं किया, ये एडवांस पोस्चर है। सर देखिए पीछे लेग सीधी करें, सर आगे आइए, मैट के अगले हिस्से पे आते हैं। घुटना फोल्ड किया, बैठ गया। अब ये हाथ आपके इस घुटने से आगे नहीं जाने चाहिए, दोनों हाथ यहाँ। देखिए इसका नाम है किंग ऑफ द पिजन। ये बॉडी सीधी। अब ये रॉन्ग पोस्चर होगा ऐसे अगर हमें, आपने क्या करना है, ये देखिए ऐसे होके ये ऐसे आना है, ऑटोमेटिकली ये हिस्सा हेल्दी हो जाएगा जब आप इस स्ट्रेच में आएंगे। ओके नो गुड। सर पीछे लेग स्ट्रेट कीजिए, स्ट्रेट कीजिए, ऐसे खींच के। गुड। इसके ऊपर बैठ जाए, सब साहब उधर बैठो उसके ऊपर। यस ये बैठना है, हम इसके ऊपर अपनी राइट हिप के ऊपर बैठेंगे। देखिए पीछे लेग को जितना आप सीधा करेंगे वो उतनी खूबसूरत होगी। ओके नाउ लेफ्ट हैंड अप, वापस। नाउ राइट हैंड अप, स्ट्रेच। थोड़ा मुश्किल होगा, वापस। हाँ जी, देखा ना आपने, थोड़ा यही तो हमें पोस्चर ठीक करना है। सर बैठना, उस पर बैठना चाहे ना हो कोई बात नहीं सर। सारे मसल्स देखिए कितना हार्ड हुआ है ये जिस्म पूरा। इस पूरी बॉडी को हमें हेल्दी बनाना है, लचकदार बनाना है। कोशिश करेंगे दोनों हाथ ऊपर। वाह 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 सर, कोई बात नहीं, कोशिश तो करें। वेल डन। ये हो गया ना, वाह वापस आई। एंड नाउ अपनी राइट साइड पे टर्न करेंगे। ये देखिए जी, राइट हाथ राइट साइड पे ले जाएं, टर्न टर्न टर्न। ओ गुड। और राइट शोल्डर से घूम के अपना पीछे वाला पाँव देखिए जी। सच सच बताएंगे जी, आपको क्या पीछे वाला पाँव नजर आ रहा है? वाह जबरदस्त। ओके नाउ लेफ्ट हैंड अप, राइट हाथ वहां रखते हुए लेफ्ट हैंड अप, और पूरी स्ट्रेच आ गई है पेट के ऊपर। यस, और पीछे थोड़ा स्माइल। ओके वापस। नो गो बैक, डोंट अटैक। वाह। हील्स गो शुड गो डाउन, हो पीछे। और नाउ लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप, बैक से लेफ्ट लेग अप जी, स्ट्रेट अप, लेफ्ट लेग स्ट्रेट अप, और अप, लेफ्ट लेग स्ट्रेट अप, और ऊपर जाए। अब लेफ्ट घुटना फोल्ड करके अगेन दोनों हाथों के दरमियान थोड़ा आगे आएंगे। पीछे वाले लेग को स्ट्रेट कीजिए, सीधा। ये देखिए सीधा, और दोनों हाथ देखिए घुटने से आगे ना जाएं, पाँव अपना फ्री रखें। लेफ्ट हिप पे हम बैठ गए हैं सर। सर पीछे वाले लेग को सीधा करने की कोशिश करिए। यस, ये इसको खींचेंगे पीछे तो सीधा हो जाएगा। गुड जी। वो अब देखिए कितनी कमाल स्ट्रेच आ रही है फेस अप। समटाइम ऐसा होता है हम ऐसे रहते हैं, ऐसे नहीं, कोशिश करें पीछे आने की। अब जी अपने फिंगर टिप्स पे आइए, देखिए फिंगर टिप्स से बैक पे बॉडी को पुश करिए, ओह, ताकि पेट वाला हिस्सा और स्ट्रेच हो। ओह, जॉ स्ट्रेच करें यहाँ पे। ऊपर छत को देखिए। नो राइट हैंड अप, ओह राइट हैंड अप, वापस। बॉडी सीधे रहे। नो लेफ्ट हैंड अप, वापस। नो बोथ हैंड अप, ओके वापस। नो टर्न टुवर्ड योर लेफ्ट साइड। देखिए जी लेफ्ट साइड पे टर्न करने घूम जाइए, और कमाल का ये सेट है एक्सरसाइजेस का। ओके, और अब लेफ्ट हाथ वजन डालते हैं। नो राइट हैंड अप, जबरदस्त। और ये देखिए पूरा दिल स्ट्रेच हो रहा है। और गुड, एंड वापस अगेन गो फॉर डोनट अटैक। स्ट्रेच योर बॉडी बैक, स्ट्रेच, एड़ियां लगाइए जमीन पे। नाउ ब्रीथ इन एंड अप, फेस अप। यहां पे रुकेंगे, होल्ड जी होल्ड। ओके, बैक से अपनी राइट लेग अप, इसी पोस्चर में। ये देखिए राइट लेग अप, वापस। नो लेफ्ट लेग अप, इसी पोस्चर में, वाह, एंड वापस। और नीचे लेट जाएंगे। ये देखिए। ओके अगेन, ये पोस्चर अगर बहुत अहम। देखिए दोनों हाथ यहां पे ले आए, ये राइट लेग अप, बैक से राइट लेग अप, लेफ्ट पैर को उठा के देखिए इसके नीचे रखें। देखिए लेफ्ट पैर मैंने राइट थाई के नीचे रखा, और साथ ही दोनों हाथ उठाएं। ये देखिए, आपकी चेन नीचे लगी है। वंडरफुल, जबरदस्त आपने कर लिया। और
लेफ्ट लेग अप, देखिए लेफ्ट लेग स्ट्रेट अप, राइट पाँव को नीचे लगाइए, लेफ्ट थाई के नीचे रख रखा राइट पाँव। ओके नाउ दोनों हाथ फिर ऊपर, ये देखिए बैलेंस बरकरार करें, और आप ये वापस। आप दोनों हाथ उठेंगे, दोनों पैर आगे से फेस और चेस्ट अप, ब्रीद इन एंड आउट। ये देखिए जैसे पिंडा उड़ता हुआ जा रहा है, इसका नाम ही अबाबिल पोस्चर है, स्वल और शलवासना। और फेस आप हाथ उठाइए, लेग स्ट्रेट करें, घुटने उठाइए शेर साहब, यस ये है पोस्चर, और एंड ऑन। वाह, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सब लोग फेस ऊपर करें, पाँव मेरी तरफ करके लेट जाएंगे। ओह, रिलैक्स योर बॉडी। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का, जब खुदा ने नहीं बदली तो फिर ये स्कूल कैसे बदल पाएंगे इंसान को, ये एजुकेशन कैसे बदल पाएगी, ये हकीम, ये मेडिसिन, ये डॉक्टर्स, ये टीचर्स, ये मोटिवेशनल स्पीकर, ये सारी बातें फजूल हैं। जब तक इंसान खुद नहीं बदलता, नो बॉडी कैन चेंज, ना हेल्थ वाइज ना स्पिरिचुअल वाइज, किसी लेवल पे इंसान को नहीं बदला जा सकता जब तक कि इंसान खुद बदलने को तैयार ना हो। जितने इलाज हैं वो जोर जबरदस्ती वाला तरीका है, मतलब भाई इंसान खुद तो बदल नहीं रहा, हम उसकी ट्यूमर आ गई तो ऊपर से ट्यूमर को काट देंगे, भाई पीछे उसके सीड्स तो भी हैं, वो फिर बीमारी, वो कहते हैं ना बैक बाउंस करना, वो बीमारी वापस आएगी क्योंकि सीड्स आर स्टिल देयर। बट जब आपने अपने आप को बदलना है फिर बात बन जाएगी। आज हम इसलिए यहां पर आए हैं, हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। मैं भी आपको चेंज नहीं कर सकता, बिल्कुल मेरी बातचीत भी दो कौड़ी की है अगर आप खुद चेंज ना होना चाहें। यस, आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ। अभी जो मैं हूं मुझे इससे आगे जाना है, मुझे अपनी लाइफ को बदलना है, मुझे अपने हेड को बदलना है, मुझे अपने चेहरे को, क्योंकि आपके हेड में एक डाटा है, आपके सर में कई फाइलें और फोल्डर्स हैं, लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसके इफेक्ट्स हैं, आप अपना डाटा अपने साथ कैरी करके चल रहे हैं। जब तक आप इस डाटा को ड्रॉप नहीं करेंगे आप एक हेल्दी और एक हैप्पी लाइफ नहीं गुजार सकते। तो आए अपना बोझ ड्रॉप कर दें। मैं अपने सर के सारे डाटा को लेट गो करता हूं, मुझे अपने सर में कुछ नहीं बचाना। आप पूरी एक डिवाइस हैं, मैं फिर आपसे कहूं आप बायोलॉजिकल डिवाइस हैं। रियली आप एक कंप्यूटर की तरह, एक चिप की तरह डाटा कैरी किए हुए हैं। जब तक इसको आप फॉर्मेट नहीं करते, इस डाटा को जब तक आप छोड़ते नहीं, कोई मेडिसिन काम नहीं करने वाली। हम अगला डाटा तो एज इट इज बॉडी में रखते हैं, नया ऊपर से डालते चले जाते हैं। आपने देखा होगा जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे, जितना ज्यादा उनके अंदर वो किताबें ज्यादा चली जाती हैं, वो उतने रिजिड, उतने सख्त मजाज होते चले जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी डाटा है और उसके ऊपर नई एजुकेशन, नया डाटा, नए अल्फाज,
नई कोटिंग, तो वो लेयर्स दर लेयर, परतों पे परतें चढ़ती चली जाती हैं। असल में मकसद क्या है? टू फॉर्मेट योर सिस्टम, टू रिलीज योर डाटा। मैं लफ्ज़ स्ट्रेस आज यूज नहीं कर रहा, असल में डाटा ही स्ट्रेस होता है। आए आज अपनी गर्दन को इजी कर दें, आज अपने कंधों को इजी कर दें, आज अपने सीने की सारी स्ट्रेस को, सारे डाटा को, सारे इमोशंस को, सारे हालातों वाक़यात के असरात को, और वो हालातों वाक़यात के असरात जो आपने अपने फोर फादर से अपने जीन्स में इनहेरिट किए हैं, मोरूसी हैबिट्स, मोरूसी बीमारियां ये होती हैं। मैं आपको बता दूं, ये 100% बात है। बाज लोग इसको बिलीव नहीं करते, ये 100% बात है। मोरूसी बीमारियां भी होती हैं। मैंने स्टडी किया, मैंने देखा अंदर जाके, मोरूसी हैबिट्स होती हैं जो आपके पेरेंट्स से आपके साथ ट्रांसफर होती हैं, लेकिन उनको संभाल के रखना कोई अक्लमंदी नहीं। आए अपनी सारी डीप डाउन हैबिट्स और डाटा को, इमोशंस को रिलीज कर दें। मुझे जीरो पे जाना है, मुझे पूरी जिंदगी को नए सिरे से स्टार्ट करना है। मेरी अपनी जिंदगी हो, अभी आपकी अपनी जिंदगी नहीं है। आप ना जाने कितना दूसरों का, अपने फोर फादर का, न जाने क्या क्या आप कैरी किए हुए हो। दिस इज नॉट योर लाइफ। मैं इसको आपकी जिंदगी कहता ही नहीं। आप जी नहीं रहे, बल्कि आपसे जिंदगी गुजारी जा रही है। आपसे आपका डीप माइंड जी रहा है, वो आपको ड्राइव कर रहा है इधर उधर। हम लाइफ को जिए, हम लाइफ को जिए। ये कैसे है? तो ऑलरेडी जो कुछ है, जो हमें मजबूर कर रहा है ये करने पे, वो करने पे, वो हमारे अंदर हमारा सबका डाटा है। आए उसको रिलीज कर देते हैं। नाउ आई एम रिलैक्सिंग माई हेड, आई एम रिलैक्सिंग माई शोल्डर्स, माई चेस्ट, माई टमी, माई लेग्स, माई calves, my palm. I am relaxing each and every muscle of my body. बॉडी से लहरों की शक्ल में, वाइब्रेशन की शक्ल में डाटा रिलीज होता जाएगा अगर आप डाटा को छोड़ेंगे। क्योंकि बॉडी में जब डाटा आया था तो आपने इसको रिसीव किया था, आपने इसको पकड़ा था। बट नाउ व्हेन यू रिलीज द डाटा, तो डाटा बाहर जाएगा। नाउ आई एम रिलीजिंग, आई एम नॉट रिसीविंग, आई एम नॉट होल्डिंग, आई एम नॉट, कहते हैं ना ग्रैबिंग, ग्रैब करना, वो ऐसे किसी चीज को पकड़ लेना नहीं। नाउ आई एम रिलीजिंग ऑल द हैबिट्स, ऑल द इमोशंस, गुस्सा, ये दुश्मनी, ये लालच, ये डर, ये खौफ, ये परेशानी, ये इनसिक्योर फीलिंग, सब कुछ मैं छोड़ रहा हूं। आपकी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी जब डाटा छोड़ती है तो बॉडी के अंदर एक चेंज आती है, बॉडी के अंदर बबलिंग शुरू हो जाएगी। मेरी लेग्स से भी डाटा रिलीज हो रहा है। आप लोग बीमारियां कहते हो, सर दर्द को आप बीमारी कहते हो, कैंसर को आप बीमारी कहते हो। मैं कैंसर को बीमारी नहीं कहता, मैं डायबिटीज़ को, मैं आर्थराइटिस को, मैं माइग्रेन को बीमारी नहीं कहता। मैं उससे कहता हूं आपका डाटा कुछ ओवर हो गया, जिसने बॉडी को फिर डिस्टर्ब कर दिया। नाउ
I am releasing all the stresses, all the habits, all the emotions. जिस तरह आप अपने किसी फोल्डर से डाटा उठा के बाहर फेंक देते हो, बाज़ लोग होते हैं वो तस्वीरों को संभाल के रखते हैं, माजी को, भाई ये डाटा जाए ना, एक अटैचमेंट होती है, ओ ये डाटा बड़ा मेरा खूबसूरत है, ओ ये हिस्ट्री में काम आएगा, फलां ढमका। ऐसे ही आपको अपने अंदर की हैबिट्स और बिहेवियर से एक एसोसिएशन, एक अटैचमेंट बन गया है। दैट्स वाई यू आर नॉट रेडी टू लीव। तो यही तो गलती हम कर रहे हैं, सारी अटैचमेंट छोड़ दें, कुछ मत बचाएं, कुछ मत बचाएं। काश कोई कैमरा होता जो इस वक्त मेरी तस्वीर ले पाता, तो आपको मेरे जिस्म के एक एक हिस्से से वो वाइब्रेशंस, वो डाटा उड़ते हुए नजर आ जाता, कैसे मेरी बॉडी से लहरों की शक्ल में स्ट्रेसेस रिलीज हो रही हैं। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके, दोनों हाथों को रगड़ेंगे आपस में अच्छी तरह और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेर लें और राइट करोड़ लेके उठ के बैठ जाए। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू हारून। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक जी। सर ये जो लास्ट वाली मेडिटेशन है इसको फॉलो कीजिएगा,